भारत के इतिहास में कई युद्ध लड़े गए, लेकिन एक ऐसा युद्ध भी हुआ जिसने न सिर्फ एक राजा का जीवन बदल दिया, बल्कि पूरी मौर्य साम्राज्य की दिशा बदल दी। यह है कहानी कलिंग युद्ध और सम्राट अशोक के रूपांतरण की। लगभग 261 ईसा पूर्व अशोक मौर्य भारत के शक्तिशाली सम्राट थे। उनका साम्राज्य लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैला था। बस एक जगह उनके अधीन नहीं थी, कलिंग। कलिंग आज के ओडिशा के क्षेत्र में बसा था, स्वतंत्र, समृद्ध और समुद्री व्यापार में माहिर। अशोक इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे। युद्ध शुरू हुआ। मौर्य सेना विशाल और प्रशिक्षित थी, लेकिन कलिंग के लोग भी बहादुरी से लड़े। कई दिनों तक खून खराबा चलता रहा, मैदान में लाशें बिछ गईं। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख कैदी बनाए गए। युद्ध जीतने के बाद अशोक युद्ध भूमि का निरीक्षण करने निकले। उन्होंने देखा जमीन पर शवों के ढेर, घायल सैनिकों की कराह और अपने प्रियजनों को खोने पर रोते हुए बच्चे और महिलाएं। अशोक के मन में सवाल उठा, क्या यही विजय है? क्या मैं सम्राट होने के नाते सिर्फ विनाश फैलाने के लिए पैदा हुआ हूं? उस दिन उनकी तलवार भारी लगने लगी और हृदय में एक नई सोच जन्मी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, अहिंसा और करुणा को जीवन का मार्ग बनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य में धर्म, शिक्षा और न्याय को बढ़ावा दिया। जगह जगह स्तूप और शिलालेख बनवाए, जिनमें लोगों को दया और शांति का संदेश दिया गया। सम्राट अशोक अब चक्रवर्ती सम्राट के साथ साथ धर्माशोक के नाम से भी जाने जाने लगे। कलिंग युद्ध ने एक विजेता को सच्चा शासक और मानवता का रक्षक बना दिया। आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि शांति और करुणा में है। शायद यही कारण है कि अशोक का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा है।